हरे कृष्णा। वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। ये सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। उसके पास अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस होती है, बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। यूनिवर्स से कैसे विश को मांगना है, क्या क्या करना है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैं आज क्लियर कर दूंगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखे। मैं नहीं बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखे, बट आज मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखे। दैट मीन्स आपको समझ गया होगा कि इसमें ना एक सीक्रेट है सारी चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट करने का। देखो, सबसे पहले ना हम बात करते हैं यूनिवर्स कौन है। ओके, कौन है यूनिवर्स जो इतने सारे लोगों को सारी चीज़ों को दे रहा है, जो इतने सारे लोगों को सपना पूरा कर रहा है, जो इतने सारे लोगों के लाइफ में मिराक्युलस चीज़ें दे रही है। ठीक है, या फिर दे रहा है। कौन है यूनिवर्स? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, अपने आप से अभी पूछो। एंड जो भी चीज़ आपके अंदर फर्स्ट आती है ना, उसको आपको मानना है वो आपका यूनिवर्स है। ठीक है, मैं कैसे यूनिवर्स को विजुअलाइज करती हूँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि यूनिवर्स मतलब एक गैलेक्सी है। ओके, मेरे दिमाग में तो यही आता है। ठीक है, कि यूनिवर्स ये है एंड मैं इनसे कुछ भी मांगती हूँ वो मुझे दे देते हैं। ठीक है, तो अपने अपने माइंड में आपने क्या पिक्चर क्रिएट किया है यूनिवर्स को लेके, उस चीज़ के ऊपर आज से, अभी से, इस वक्त से, इस पल से, इस सेकेंड से विश्वास करना स्टार्ट करिए। क्योंकि सभी का यूनिवर्स एक ही है, सभी को एक ही यूनिवर्स है। राइट, सभी का यूनिवर्स एक ही है। बट यूनिवर्स को देखने का, यूनिवर्स को इमेजिन करने का सभी का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है, वो डिफरेंट है। कोई यूनिवर्स को भगवान के रूप में देखता है, कोई यूनिवर्स को कृष्णा के रूप में देखता है। ठीक है, कोई यूनिवर्स को अपने वो जो भी भगवान को, दूसरे जो भी भगवान को मानते हैं वो उनके रूप में दिखता है। ठीक है, बट मैं यूनिवर्स को मैं किसी रूप में मैं नहीं देखती, मैं भगवान के रूप में मैं कुछ भी नहीं। बट मेरा जो मेरे अंदर एक ऐसी रिप्रोग्रामिंग हुई है, मेरे अंदर ना यूनिवर्स मतलब एक गैलेक्सी है जहाँ पे सारी चीज़ें हमें अबंडेंस में मिलती है। मेरे अंदर ये ऐसी रिप्रोग्रामिंग हुई है। ठीक है, एंड देखो, तो अभी मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ कि यूनिवर्स से अपनी चीज़ों को कैसे मांगे। ओके, एंड यूनिवर्स वही चीजें आपको देता है जो आप मांगते हैं, जो आप बोलते हैं उनको, जो आप अंदर से दिखाते हैं। ऐसे मत सोचो कि आप अगर बाहर से आप आराम से है, आप खुश हो, आप खुशी खुशी यूनिवर्स को मांग रहे हैं, तो वो चीज़ काम नहीं करेगा। क्योंकि आप और यूनिवर्स एक एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है। ठीक है, आपने सुना होगा एनर्जी लेवल, सोल लेवल, वाइब्रेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें मिलके आप बने हैं तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे फर्स्ट मैटर करती है। आप पहले नहीं हैं, आपके अंदर जो एनर्जी चल रही है, आप जो फील कर रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपकी वाइब्रेशन लो है, हाई है, वो सब कुछ पहले महसूस करता है यूनिवर्स। ठीक है, आप बाहर से कुछ भी वो रो रहे हैं ना, वो महसूस नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं देखेगा, बट अंदर से जो आप है ना, वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट सच में बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो मैं आपको बात बताती हूँ। आपके सामने दो पर्सन खड़े हैं। ओके, एंड आपको चूज करना है। एक पर्सन के पास ना सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है उस पर्सन के पास, पैसा है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ओके, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। बट वो जो पर्सन है वो एकदम ईगोइस्टिक है, वो किसी का केयर नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा रोते रहता है। ओके, मतलब एकदम टोटल नेगेटिव पर्सन, टोटली नेगेटिव पर्सन, बट उसके पास सारी चीज़ें हैं। दिस इज ऑप्शन ए। एंड ऑप्शन बी पे क्या है, आपके उस पर्सन के पास भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पैसा है बट पैसा थोड़ा कम है, गाड़ी है बट थोड़ी कम रेट की गाड़ी है। ठीक है, सारी चीज़ें उसके पास भी है, बट वो पर्सन एकदम खुश है, वो एकदम केयरिंग है, वो एकदम लविंग है, लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है। आप किस पर्सन को चूज करोगे? आप उस रोने वाले पर्सन को चूज करोगे या फिर आप एक खुश पर्सन को आप चूज करोगे? ऑब्वियसली आप उस खुश पर्सन को ही चूज करोगे, क्योंकि जब तक आपके पास सब कुछ है एंड आपके पास खुशियां ही नहीं है तो उन सारी चीज़ों का भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही काम करते हैं यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स आप जो हो ना यहाँ पे, अगर आप रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपको वो वही सारी चीज़ें आपको इन रिटर्न गिफ्ट में देता है। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता है कि आपके विश
कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वैसी ही सारी चीज़ें देगा जो आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, अभी से इसी वक्त से अपने जो भी थिंकिंग है ना, नेगेटिव थिंकिंग, उसको तोड़ो एंड एक पॉजिटिव मोड पे अपने आप को लेके आओ। मैं बता रही हूँ, ये वीडियो ना बनाने का यही मकसद था। सुबह मैं एक चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी, ठीक है, तो उसी चीज़ के रिलेटेड ही मेरे पास अभी लाइक द सीक्रेट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उन्होंने ना एक ना कार्ड्स लॉन्च किए हैं, राइट, मैनिफेस्टेशन कार्ड्स। तो मैं जस्ट इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी, तो तभी उस कार्ड से मुझे एक मैसेज आया। मुझे ये मैसेज आया कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वरी करोगे, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ तुम चिंता करोगे, तो आपके लाइफ में चिंता ही चिंता आएगी। चिंता से घटित बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएगी जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ चिंता को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एकदम से फियरलेस रहोगे, आप एकदम से काम पीसफुल रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में वैसी ही होगी। ओके, तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, जो भी मैं चीज़ को लेके मैं सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो तभी कुछ ना कुछ मेरे सामने एक ऐसा मैसेज आ जाता है, मैं तुरंत ही उस थॉट को मैं चेंज करती हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये बात आपसे भी शेयर किया जाए। ओके, क्योंकि देखो, चिंता अगर करते हैं हम, किसी चीज़ का हम चिंता करते हैं, तो हमको ना, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेके हम चिंता करते हैं, राइट। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, यूनिवर्स ना हमें 100 ऐसी चीज़ देते हैं हमारे लाइफ में कि हम 100 बातों को लेकर चिंता करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो हम देते हैं ना वो हमें डबल मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड शो करो। जब हम एक चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो हमें वही चीज़ डबल इन अबंडेंस मिलती है, राइट। सो आप जो है, आप अंदर से जो सोच रहे हैं उसको अभी से बदलना स्टार्ट कर दो। ओके, यूनिवर्स के घर में ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी के लिए बहुत कम, किसी के लिए थोड़ा, किसी के लिए ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इक्वल शेयर्स है सभी के लिए। आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप काले हो, आप गोरे हो, ये कुछ भी वहाँ पे देखा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स वो देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। सब कुछ आपकी सोच के ऊपर ही आपकी लाइफ डिपेंड करती है। आप क्या सोच रहे हैं ना, यूनिवर्स को सिर्फ उसी चीज़ से मतलब है। आप अच्छा सोचोगे तो आपको 100 खुशियाँ देंगे, वो अच्छी वाली। आप बुरा सोचोगे, 100 चीज़ें आपको ऐसी देगी जो और आपके साथ बुरा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, थिंक पॉजिटिव। जो आप सोचते हैं ना वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। जाने अनजाने में भी, अभी भी आप जो आप लाइफ जी रहे हैं, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, रिश्वत है, सब कुछ है, बट आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं है। तो ये भी सिचुएशन आपने खुद ब खुद ही सोच के ही आपने कभी ना कभी इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। ओके, या फिर सभी के पास ना सारी चीज़ें अच्छी है बट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपने हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं गलत सोचा है, इसलिए आपके लाइफ में अभी ये सिचुएशन है। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी परिस्थिति को, किसी भी नेगेटिव परिस्थिति को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास वो पावर भी है उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की, उस नेगेटिविटी को हटा के उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलने की आपके पास वो ताकत है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि मैंने ही ये सारी चीज़ों को सोच सोच के मैंने ही आज इसको इतना नेगेटिव बनाया हुआ है मैम, कि प्लीज़ मुझे कुछ सोल्यूशन दे दो। क्या ये ठीक होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आपके पास वो पावर है उस चीज़ को क्रिएट करने की, तो आपके पास वो पावर है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की। ओके, अपने आप को इतना पावरफुल समझो। आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो लाइफ है, वो आपके हाथों में है। आपके पास इतना बड़ा पावर है। अगर भगवान ने आपको ये पावर दिया है ना, तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने थिंकिंग को बदल के, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदल के ही आप सारी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं। आपकी सारी आसपास की जो भी नेगेटिविटी में जो लोग हैं, आपके अगेंस्ट है लोग, आपका जो रिश्ता खराब हुआ है, आप पैसे में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपका सही नहीं चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो राइट है उसको सही करने का सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, आपके हाथों में है। बट सब कुछ सही तब होगा जब आप अंदर से अच्छा सोचोगे, जब आप अंदर से अच्छा महसूस करोगे। वही वाइब्रेशन, वही चीज़ें जब आप यूनिवर्स को दोगे, तभी आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले ना अपने थिंकिंग के ऊपर आप थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट जो टॉपिक अभी मैं बात करने वाली हूँ वो है यूनिवर्स से हम विश को कैसे मांगे। ओके, कैसे विश को मांगने से यूनिवर्स हमें विश देते हैं। तो देखो, यूनिवर्स का एक लैंग्वेज है, ओके, जो आपकी लैंग्वेज है
यूनिवर्स का वही लैंग्वेज है। आप अपने जगह पे आप खड़े होके आप देखिए, ओके, यूनिवर्स आपसे वैसी बात करेंगे जैसे आप उनसे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप ना उनसे रो रो के मांगोगे ना, यूनिवर्स प्लीज़ यार आई वांट दिस, ओके, मुझे प्लीज़ ये सारी चीज़ें चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे ये दे दो, तो यूनिवर्स भी आपको रो रो के वही सारी चीज़ें देंगे। क्योंकि यूनिवर्स के घर में सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें एक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है आपकी सोच। ओके, आप एकदम से नेगेटिव है, आप एकदम से डेस्परेट है, ओके, आपको विश्वास भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन होती है ना कि हाँ हाँ मेरी जो विश है वो ज़रूर होगी, फिर आप क्यों रो रहे हो उस चीज़ को लेके? जब मांगना है, ओके, आपको पता है कि अगर वहाँ पे आप कुछ भी मांगते हैं तो वो सच होता है, तो आप रो के क्यों मांग रहे हो? आप परेशान क्यों हो रहे हो उस चीज़ को लेके? यूनिवर्स का यही लैंग्वेज है। अगर आप रो के मांगोगे ना, तो वो रो के ही आपको चीज़ें देगा, ठीक है? क्योंकि आप उनको क्या दे रहे हैं? एक डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दे रहे हैं, एक डेस्परेट वाली एनर्जी उनको भेज रहे हैं, ओके, लो वाइब्रेशन में आप उनको मांग रहे हैं सारी चीज़ों को, तो वो यूनिवर्स जो बेचारा है वो वही करेंगे जो आप उनको दे रहे हैं, ठीक है? वो वही सारी चीज़ें आपको देंगे जो अबंडेंस में है। आपने एक बार रोया ना उनके सामने कि यूनिवर्स प्लीज़ यार प्लीज़ ये मेरी विश पूरी हो जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ 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 मुझे ये दे दो, तो वो बोलेंगे ठीक है तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो ना, तो यूनिवर्स ना क्या करेंगे, उस पर्सन को ही आपके लाइफ से निकाल देंगे। ये सच है। जिससे आप जितना ज़्यादा अटैचमेंट के साथ रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपका डिटैचमेंट होगा। ये रियलिटी है। थोड़ी मतलब कहीं ना कहीं डर लगता होगा, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, अभी आपको समझ में आ गया है, राइट? आपको पता तो चल गया है। जितना आप उनसे मांग रहे हैं ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उस जॉब के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, पता नहीं ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, जितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव हो सकते हैं उतना आप नेगेटिव हो रहे हैं। एंड आप वहाँ पे आप सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। यूनिवर्स को आप ये भी दिखा रहे हैं कि अगर वो चीज़ मेरे लाइफ से चली जाएगी तो मैं क्या क्या करूँगा। क्या दिखा रहे हैं आप यूनिवर्स को? ओके, आप मिरर के सामने रुक के ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, तो मिरर तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को आपको रिफ्लेक्शन में देगा ही देगा, राइट? सो अभी जो भी आपने पास्ट में सोचा है, अपने आप को बोलो थैंक यू, इट्स ओके, ओके, आई एम सॉरी, इट्स ओके, मैंने जो भी सोचा है ना मैंने सोच लिया है, वो सब कुछ कभी सच नहीं होगा, इट्स ओके, मैं ह्यूमन हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हुई है, इंसान से गलतियाँ होती है, राइट? तो इट्स ओके, अपने आप को माफ़ करो। हम कितने लोगों को ऐसे वैसे माफ़ कर देते हैं, अपने आप को माफ़ करने में क्या जा रहा है? माफ़ करो, अपने थॉट को माफ़ करो, ठीक है? अपने सबकॉन्शियस को सॉरी बोलो, यूनिवर्स को सॉरी बोलो। एंड अभी से इसी वक्त से जो आपको चाहिए ना, वो आपको अच्छे से मांगना है। आपको यूनिवर्स से ऐसे एक मतलब फ्रेंड की तरह बात करना है। यूनिवर्स, मुझे पता है यार, आपके पास कोई भी आता है ना वो कभी खाली नहीं जाता है। एक फ्रेंड को कैसे मनाते हैं ना, वैसे मनाओ यूनिवर्स को। एंड देखो, प्रेजेंट टेंस में उनसे आपको बात करना है। कैसे कि वाह यार यूनिवर्स, आपने तो इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर दी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, मुझे वो लड़की मिल गई, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप इतने मिराक्लस कैसे हो सकते हैं? आप इतनी जल्दी सारी चीज़ों को कैसे कर लिया आपने? मैंने तो इजीली मैनिफेस्ट कर लिया, आप सच में मेरे दोस्त हो यार। यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, ऐसे बात करो यूनिवर्स से। ये रो रो के अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, अपनी लाइफ में 100 चीज़ों को ही वैसे ही फ्रीक्वेंसी में आप अट्रैक्ट करें तो कुछ भी फायदा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ना एक नेगेटिव लाइफ में ही आप जी रहे हैं। तो शिफ्ट योर एक्शंस, शिफ्ट योर वर्ड्स, शिफ्ट योर एनर्जी, शिफ्ट योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अभी से जो कुछ भी मांगोगे यूनिवर्स के सामने जाके एक्टिंग करो यार, क्योंकि उसको नहीं पता है आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है, बट जो अंदर से आप फील कर रहे हैं ना वो आपको दिखाएगा, ठीक है? रोज बोलो, जाओ बाहर बैठो, ठीक है? ये मैं करती हूँ। मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं अपने विशेष के लिए मैं कुछ भी टेक्निक नहीं करूँगी, बट मैं यूनिवर्स से बात करूँगी। ओके, एंड जन फर्स्ट से मैं क्या करती हूँ ना, मैं रोज़ अपने लिए 1 घंटा में टाइम निकालती हूँ नेचर में स्पेंड करने के लिए, ठीक है? मैं एक पार्क में जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ। चलते 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 मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है, मेरा वॉकिंग भी हो जाता है, मैं एकदम काम भी होती हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक भी हो जाता है मेरा। एंड मैं यूनिवर्स से बात भी मैं करती हूँ, ठीक है? मैं बोलती हूँ कि वाह यार यूनिवर्स, इतनी अच्छी लाइफ दी है आपने मुझे, मैं सच में बहुत लकी हूँ अपनी लाइफ में, इतना खुशी आपने मुझे दे दी है। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। एंड ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें मैंने की है,
ओके, अभी से नहीं, मैंने बहुत सालों से की है, बट यूनिवर्स में जाके बात करना अभी से मैंने थोड़ा गैप ले लिया था, बट फिर से मैंने उसको स्टार्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको किसी बात की आपको टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि आप हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को आप भेज रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, तो वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोचे, क्या सोचे, यूनिवर्स से कैसे बात करें। ऐसे बात करो यूनिवर्स से, अपने आप को ना एक इतना लकी इंसान फील करो कि यूनिवर्स से आप जो भी मांगते हैं वो सब कुछ आपको देते हैं। अपने आप के ऊपर काम करो, अपने सोच के ऊपर काम करो, ठीक है। अपने आप को हील करो एंड यूनिवर्स से बातें करना स्टार्ट कर दो। इससे ईजी आपको मैं नहीं समझा सकती हूँ। होप आपको ये क्लियर हुई होगी। ओके, किसी चीज़ के लिए परेशान हो, रो रहे हो ना, तो जस्ट स्टॉप इट यार। रोने से ना आप रोने वाली चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करो। मैं बार बार यही बोलती हूँ, मैं थक गई हूँ बोल बोल के भी। ओके, और मेरे क्लाइंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप बीइंग नेगेटिव सोचना बंद करो। एंड वो मुझे ही बोलते कि मैम अगर सिचुएशन है नेगेटिव, हम कैसे सोचना बंद करें। अरे अगर आपको कुछ किसी चीज़ को ठीक करना है ना, तो आपको सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। उसी चीज़ में रह के वही सोचेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब कोविड आया था, सभी ने मिलके, ठीक है, कितने सारे डॉक्टर्स थे, सभी ने मिलके एक सोल्यूशन निकाला ना। अगर वो वहीं पे रहते तो आज क्या पता हम भी जिंदा नहीं रहते, राइट। तो जिंदगी में जो कुछ भी क्रिएट हुआ है वो सब कुछ ना आपके थॉट प्रोसेस के ही वजह से हुआ है, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास टेक्निक्स है, आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपके पास यूनिवर्स है। तो जो सोचना है अच्छा सोचो, ओके। एंड यस, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आप चाहते हैं मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन कोर्स, स्पेल्स, रिचुअल्स, रेमेडीज बुक कराना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा।